अभी हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन आप लोगों का आया था, उसे हम पहले सॉल्व कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आया है cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। फाइंड करना है यहाँ से आपको थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो गुना कीजिए तो क्या होगा, तो कॉट थीटा पहले किससे मल्टीप्लाई होगा आपको 1 प्लस रूट 3 से, और ये माइनस 1 इससे। तो हम लोग इसको इतना लिख दिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग पूरा इसको सॉल्व मत कीजिएगा, पूरा सॉल्व कर रहे हैं आपको टाइम ज्यादा लगेगा। सीधा इसको हम कॉट थीटा को 1 प्लस रूट 3 से और माइनस 1 को भी इससे मल्टीप्लाई कर लिए। इधर क्या होगा आपको, तो फिर कॉट थीटा इंटू 1 माइनस रूट 3 और ये प्लस 1 आपको मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1 माइनस रूट 3। कॉट थीटा का टर्म इधर भी है और इधर भी है, एक साथ इसको लाइए और इसको उधर भेजिए। तो क्या होगा आपको, कॉट थीटा 1 प्लस रूट 3 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, क्या होगा आपको प्लस बन जाएगा। ये हो गया आपको 1 प्लस रूट 3 और यहाँ हो गया आपको 1 माइनस रूट 3। इन दोनों में कॉट थीटा आपको कॉमन है, यहाँ से बच गया 1 प्लस रूट 3, यहाँ से माइनस 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 1 कट गया, 1 प्लस 1 2, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कट गया। कॉट थीटा इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या मिला, रूट 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब बताइए यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू 1 बाई रूट 3 कितने डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है r साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और है r कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। फाइंड करना है आपको r स्क्वायर टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू में क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए दोनों इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है। यहां से सबसे पहले आपको टेन थीटा का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां हम कर रहे हैं r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा। r साइन थीटा आपका 1 है, r कॉस थीटा रूट 3 है, r से r कट गया, साइन बाई कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। बताइए टेन थीटा का वैल्यू 1 बाई रूट 3 कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर होता है। लेकिन फिलहाल हमको ये इतना ही चाहिए। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। इसका स्क्वायर क्या होगा आपको, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन मिल गया आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया आपको 4। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इतना इज इक्वल टू 4। मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया आपको 4। फाइंड क्या करना आपको है, तो आर स्क्वायर टेन थीटा चाहिए। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया 4 और टेन थीटा का वैल्यू हो गया आपको 1 बाई रूट 3। मतलब आंसर क्या होगा आपका 4 बाई रूट 3। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड वैल्यू। अब जो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, आपको नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है, उसको समझ लीजिए। वो आपका है टी रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, तो दोज एंगल्स, टू एंगल्स का बात करते हैं, टू एंगल्स विथ सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल हम लें
और दोनों का सम कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अगर हम मान के चले फॉर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फॉर अ पेयर ऑफ complementary angle, if one of the angle be थीटा, अगर हम मान के चलते हैं कि हम पहला एंगल क्या ले रहे हैं, थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब जो रिमेनिंग एंगल हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या इसी का दूसरा नाम क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट नाम है। तो कॉम्प्लीमेंट होगा आपका 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आपको रेसिप्रोकल टाइप का समझ लीजिए, मतलब इससे आपको ये वैल्यू मिले और इससे आपको ये मिलेगा। तो ये तो हम जाने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ये क्या है, तो अगर दो एंगल का सम आपको 90 डिग्री होगा तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब है इसका हम यूज कैसे करते हैं ट्रायंगल में, तो यहाँ पर फिलहाल आपको राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करना है, बाकी ट्रायंगल्स का यूज हम 11th-12th में करेंगे। तो फिलहाल अगर हम चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की ओर। बना यहां पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल ABC, वेयर एंगल B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, तो 90 डिग्री दिया हुआ है। यहां पर हम C को क्या ले लिए हैं, थीटा। तो बताइए यहां पर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा आपको। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC में तो क्या लिखते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A मेरा अननोन है, B का वैल्यू है 90 डिग्री और C का वैल्यू है थीटा। तो एंगल A प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। 180 में 90 क्या आपको, तो क्या बच जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल आपका क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो यहां हम देखें कि एंगल B मेरा हो गया 90 डिग्री, C हो गया थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा। मतलब हम क्या कर सकते हैं यहां से, तो एंगल A इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल C, मतलब एंगल A जो है कॉम्प्लीमेंट है किसका, C का है। अब यहां से ये तो हम जान गए इसका बात, अब यहां पर हमको रिलेशन फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच टी रेशियोज का रिलेशन क्या होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहां देखिए इस ट्रायंगल में अगर बात करें हम, इन ट्रायंगल ABC में क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा का अगर बात करें, साइन थीटा के लिए P/H होता है, परपेंडिकुलर कौन बनेगा, तो थीटा के सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर, मतलब AB क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस कौन होगा, तो देखिए 90 के सामने ये है तो AC, तो यहां से हम क्या लिख दिए साइन थीटा इज इक्वल टू AB/AC। अब हम बात करते हैं कॉस के लिए, ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, इस वाले के लिए, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए बताइए कॉस थीटा होता क्या है, तो होता है ये मेरा बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो एंगल हम ये ले रहे हैं, तो बेस इसमें कौन होगा, तो बेस आपका AB ही रह जाएगा, यानी इसको हम क्या लिखेंगे AB ही, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला आपको AC ही रह गया। देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या आपको मिल रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB/AC और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू भी AB/AC। यानी अगर हम बात करें इक्वेटिंग 1 and 2, 1 और 2 को आप इक्वेट कीजिए तो क्या मिलेगा, इधर भी AB/AC यहाँ भी AB/AC, मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या होगा आपस में इक्वल, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा। ये हो गया आपको फॉर्मूला नंबर 1।
ठीक है। अब हम बात करें अगर, तो यहां से ये रिलेशन आपको मिला। अब बढ़ते हैं हम कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा बताइएगा, ये थीटा ले रहे हैं हम, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस कौन होगा, बीसी, और हाइपोटेनस मेरा एसी। अब बात करें हम साइन इसके लिए, तो क्या लिखाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये 90 माइनस थीटा का हम बात करें साइन के लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, तो बीसी। तो इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, बीसी बाई एसी। यानी ये टर्म देखिए, इधर भी बीसी बाई एसी, इधर भी बीसी बाई एसी। यानी कि यहां से आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है, तो साइन इधर से हम लिखे तो यहां मिला है आपको कॉस थीटा, और यहां क्या आपको मिला है, तो साइन 90 माइनस थीटा। यानी यहां से हम देखें तो फॉर्मूला क्या मिल रहा है फिर, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये हो गया आपको फॉर्मूला नंबर 2। यहां देखें तो हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकलेगा यहां से, तो बोल सकते हैं कॉस साइन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉस एंड कॉस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। यानी कि अगर हम बात करें एक थीटा के लिए, साइन थीटा के जा रहे हैं, तो कॉस तो क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। मतलब अगर हम बात करते हैं साइन 34 डिग्री, ठीक है, ये 34 है, तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 में से 34 गया, 34 से 40, 56 डिग्री। मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो साइन 34 डिग्री का वैल्यू और कॉस 36 डिग्री का है, कॉस 56 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आपको सेम होगा। और अगर हम एग्जांपल लें, तो मान के चलते हैं कि साइन 80 डिग्री है, तो बताइए कॉस का कितना वैल्यू होगा, यहाँ 80 है, 90 में से 80 गया, तो 10 डिग्री। मतलब साइन 80 और कॉस 10 का वैल्यू इक्वल। अगर हम कॉस के लिए यूज कर दें, तो इधर से कॉस 80 है, तो उसका वैल्यू किसके बराबर, साइन 10 का। मतलब साइन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉस एंड कॉस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। तो यहां से हम क्या फॉर्मूला देख लिए हैं, तो पहला फॉर्मूला मेरा मिला साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलर ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। आप लोग काम क्या है, तो आप लोग इसे प्रूव कीजिएगा। तो यहां मिलता है आपको रिजल्ट है tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तो साइन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉस एंड कॉस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, tan is the complement of cot and cot is the complement of tan, sec is the complement of cosec and cosec is the complement of sec। ये रिलेशन आपको 6 है, ठीक है। इन 6 को हम क्या बोलते हैं, टी रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसे आप याद रखिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा इस पर आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे।